बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एमपी जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का, जिसे SSU कहते हैं, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और ये इसका पार्ट 19 है। इसके 18 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसके लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चलो इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 436 को देखते हैं कि हु वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के चौथे वज़ीर आज़म थे, ये कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली थे। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि चौधरी मोहम्मद अली जो है, इसको मोहम्मद अली भी कहा जाता है, और ये जो है पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर थे। और ये जो है 12 अगस्त 1955 को अपॉइंट हुए थे। और कब इसको रिमूव किया गया था? 12 सितंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 437 को देखते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ उर्दू बुक पाकिस्तान नागज़ीर था। ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान नागज़ीर था का बुक किसने लिखा है? उर्दू बुक है, ये सैयद हसन रियाज़ ने लिखा है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि सैयद हसन रज़ा जो है एक पाकिस्तानी सफारतकार और साबिक सीनियर करियर गैर मुल्की खिदमात के अफसर हैं। उन्होंने मशरक़ी वस्ता और IC और कानूनी डिवीज़नों की निगरानी करते हुए पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में ख़ुसूसी सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दी। क्वेश्चन नंबर 438 को देखते हैं कि हु वाज क्लियो, ये एक नाम है क्लियोपेट्रा वाला, और ये जो है ये कह रहा है कि ये कौन था? ये रूलर ऑफ इजिप्ट था। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि क्लियोपेट्रा जो है मिस्र के टोलमेक ममालिक का आखिरी फ़ाल हुक्मरान था। वो टोलमेक सल्तनत की रुकन की हैसियत से वो इसके बानी टोलमी अवल सोटर की औलाद थी, जो मुकद्दर व न्यायी यूनानी जनरल और सिकंदर आज़म के हमशीरा थी। क्वेश्चन नंबर 439 को देखते हैं कि डैश गैस अटैक वाज यूज्ड बाय जर्मन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। ये कह रहा है कि कौन सा गैस जो है जर्मनी ने यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था वर्ल्ड वार 1 में? ये क्लोरीन गैस था। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि पहली जंग अजीम जो है आलमी यूरोप में शुरू होने वाली जंग थी, जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक जारी रही। ये भी आपने याद रखना है, पहली जंग अजीम जो है कब शुरू हुई थी? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1914 को। और ये अगर आप याद रखें तो अच्छा होगा कि 28 जुलाई 1914 को। और दूसरी जंग पहली जंग अजीम ख़त्म कब हुई? 1918 को, यानी 11 नवंबर 1918 को। क्वेश्चन नंबर 440 को देखते हैं कि इकनॉमिक्स इज़ द सर्विस ऑफ इज़ द साइंस ऑफ, यानी माशियात जो है ये देश की साइंस है। किसकी? सोशल नॉर्म फॉर्म्स हैं ये। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। और शॉर्ट डिटेल की तरह है कि माशियात को एक आम तौर पर एक समाजी साइंस भी समझा जाता है, जो अफराद और माशरों के माबैन ताल्लुकात के गिर्द घूमता है। ये इसकी शॉर्ट डिटेल है। क्वेश्चन नंबर 441 को देखते हैं कि द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो कनाडा के आर्कटिक जजीरा नुमा मशरक़ के मशरक़ में आर्कटिक और अटलांटिक समंदरों के दरमियान वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 442 को देखते हैं कि विच प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान, यानी कौन से सूबे जो हैं जो 3 जून प्लान के तहत तकसीम किए गए, वो कौन से थे? ये इनका जो करेक्ट आंसर है नान अवदीद है। और सही आंसर जो है वो इसका पंजाब और बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 443 को देखते हैं कि द सीजन चेंज बिकॉज ऑफ द, मौसम जो है देश की वजह से बदल जाता है। किसकी वजह से? अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। यानी शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि ज़मीन का झुका हुआ महवर मौसमों का सबब बनता है। साल भर में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की सबसे बराह रास्त किरणें मिलती है, लिहाजा जब शुमाली कुतुब सूरज की तरफ झुक जाता है तो शुमाली निसफ़ कुर्रा में मौसम गर्मा होता है। जनूब और जब जनूबी कुतुब सूरज की तरफ झुका जाता है तो शुमाली निसफ़ कुर्रा में मौसम सरमा होता है।
क्वेश्चन नंबर 444 को देखते हैं कि एन एम्प्लॉयज़ है, एनुअल सैलरी इसकी कितनी है, 15,000 रुपये बड़ी है और अभी इसकी जो सैलरी न्यू सैलरी है वो 90,000 है, तो इसका परसेंटेज इंक्रीज़ कितना है। सबसे पहले आपने 15,000 को 90,000 से माइनस करना है, 75,000 आता है। तो अभी 75,000 को आपने क्या करना है, 15,000 तकसीम 75,000 ज़रबे 100 करना है। ये आप इधर देख सकते हैं। तो इससे कितना आता है, ज़रबे 100 भी करना है क्योंकि हमने इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसका 20% आएगा। क्वेश्चन नंबर 445 को देखते हैं कि somebody wants ज़ैनब ऑन द टेलीफोन, यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का फिक्रा है और इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये किस तरह आएगा कि ज़ैनब इज़ वांटेड ऑन द टेलीफोन। शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि जब एक्टिव वर्ब इज़ इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, वी मेक पैसिव वर्ब फॉर्म इज एम आर एंड पास्ट पार्टिकल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्वेश्चन नंबर 446 को देखते हैं कि द इटालियन सिटी डैश वाज बिल्ट ऑन 7 हिल्स। ये इटली का एक शहर है जिसको 7 हिल्स पर जो है बनाया गया है। इसको क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि रोम इज कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल्स। क्वेश्चन नंबर 447 को देखते हैं कि दे वर द हीरोज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज इन द अबव सेंटेंस। दियर का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि इनमें से जो दियर है इसका क्या मतलब है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि दे इज़ द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, वेयर देयर इज़ द पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 448 को देखते हैं कि हु डिलीवर्ड द प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ एट इलाहाबाद इन 1930, यानी किसने 1930 में इलाहाबाद में सदारती खिताब किया। ये अल्लामा इकबाल ने किया था। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि इलाहाबाद एड्रेस जो है सर मोहम्मद अली इकबाल की तकरीर था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम सबसे मशहूर शोहरत रखते हैं। ये इकबाल ने हिंदुस्तानी मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास के दौरान पीर के रोज़ यानी 29 दिसंबर 1930 बरोज़ हफ्ता इलाहाबाद बरतानवी हिंदुस्तान में पेश किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 449 को देखते हैं कि पेपर करेंसी वाज फर्स्ट इशूड बाई, यानी कागज़ी करेंसी सबसे पहले देश के ज़रिए जारी की गई थी। ये चाइना ने सबसे पहले जारी की थी। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि पेपर करेंसी जो है सबसे पहले जो है तंग डायनेस्टी चाइना ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी में इसने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 450 को देखते हैं कि सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज डैश पॉइंट लाइन स्पेसिंग, ये 12 होता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजेस 1.8 लाइन स्पेसिंग डिफ़ॉल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 451 को देखते हैं कि ही केप्ट डैश फ्रॉम स्कूल फॉर 3 years। तो इधर क्या लगेगा, इधर अवे लगेगा। अवे क्यों लगेगा, क्योंकि शॉर्ट डिटेल्स की तरह है केप्ट अवे हमेशा इज अपर पार्सल वर्ब विच मीन्स का मतलब है दूर रहना। केप्ट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कीपो। क्वेश्चन नंबर 452 को देखते हैं कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू नर्वस। एक नर्वस का मतलब क्या होता है, यानी डरना, और बोल्ड का मतलब क्या होता है, यानी नहीं डरना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, बोल्ड होगा। शॉर्ट डिटेल में भी आप देख लें कि नर्वस का मतलब क्या है, यानी डरना, और बोल्ड का मतलब क्या है, यानी अनअफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 453 को देखते हैं कि हु वाज अपॉइंटेड ऑफ opponent of अयूब खान in the presidential election of 1965, यानी अयूब खान की जो इलेक्शन हुए थे 1965 में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो थे प्रेसिडेंट मुंतखब होना था, तो इनमें इसका मुखालिफ कौन था, फातिमा जिन्ना था, फातिमा जिन्ना थी। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि पाकिस्तान सेकेंड, ये दूसरे पाकिस्तानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे जो 2 जनवरी 1965 को हुए थे। और इनमें से 4 कैंडिडेट्स थे, अयूब खान, फातिमा जिन्ना और 2 और लोग थे जिनकी पार्टी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 454 को देखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस ग़ज़वा में शिरकत नहीं की थी। ग़ज़वा बदर में इन्होंने शिरकत नहीं थी कि किस वजह से नहीं की थी,
हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे अपनी ज़ौजा मोहतरमा की अलालत के बायस ग़ज़वा बदर में शिरकत नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 455 को देखते हैं कि तवाफ़ का आगाज़ कहाँ से होता है। तवाफ़ का आगाज़ जो है हजर अस्वद से होता है और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि तवाफ़ का आगाज़ जो है हजर अस्वद से होता है। क्वेश्चन नंबर 456 को देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सौम जन्नत। लफ्ज़ जन्नता का क्या मतलब है? जन्नता का मतलब है डाल है और सौम का मतलब क्या है? रोज़ा, यानी रोज़ा डाल है। क्वेश्चन नंबर 457 को देखते हैं कि उमर वक़्त पर स्कूल डैश, यानी उमर वक़्त पर स्कूल गया। मुख्तसर तफसीर इसकी ये है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए उसे फ़ेल मादी कहा जाता है। मिसालें इरफान ने चाय पी, इमरान ने काम किया, अदनान दौड़ा, अनीला ने ख़त लिखा, अख्तर स्कूल गया। इन जुमलों में चाय पी, काम किया, दौड़ा, लिखा गया फ़ेल मादी हैं। क्वेश्चन नंबर 658 को देखते हैं कि गिलास में पानी पियो। क्वेश्चन नंबर 459 को देखते हैं कि डैश का पल मीठा होता है, सब्र का पल मीठा होता है। आम ज़ुबानों में हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मुख्तसर तफसील की है कि सब्र करने से नतीजा फ़रहत बख्श होता है। क्वेश्चन नंबर 460 को देखते हैं कि 9 2 डैश, यानी 9 2 का क्या होता है? 9 2 11 होते हैं। और मुख्तसर तफसील इसकी है कि मुहावरा है 9 2 11 होना के मानी है भाग जाना, फरार होना, गायब हो जाना, उड़ान छू होना वगैरह हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।